रात में पिता ने लंबे समय बाद अपने बेटे के साथ आसमान के चमचमाते तारों का आनंद लिया। उन्होंने समझाया कि चाहे अमीर हो या गरीब, हर कोई इन तारों को देखते समय वही सुंदरता महसूस कर सकता है, क्योंकि सभी लोग समान हैं। इस प्रकार ये परिवार गरीब होने के बावजूद खुशी खुशी जीवन जीता था। वे अतीत को याद नहीं करते और न ही वर्तमान की शिकायत करते हैं, बल्कि अपने ज्ञान और दृष्टिकोण से वर्तमान जीवन को समृद्ध करते हैं। 2 महीने बाद स्क्रीन के सामने के कुछ लोगों ने फैसला किया कि वे शॉफू का जन्मदिन फिर से मनाएंगे। उन्होंने शॉफू के घर का नया पता खोज लिया। ताइयों ने फिर से एक गुल्लक भेंट की, लेकिन शॉफू ने कहा कि उसके पास दिखाने के लिए एक और गुल्लक है, जिसे उसके चचेरे भाई ने लकड़ी से बनाया है और जिसमें वह पैसा डालता है। कोई शक नहीं, ताइयों फिर से हरा दिया गया। उसने तो सोचा था कि ऐसे माहौल में शियोफू अपनी बनाई चीजों को विशेष रूप से संजो कर रखेगा। हालांकि फूमा ने पहले से ही ताज़ा दूध से बनी क्रीम को बिना मिलावट वाले गेहूं के साथ बनाकर तुलना की। फ्राई ने दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कुकी के बारे में कहा और फिर बिना मोटे पाड़ नामक शख्स को कुछ कहने का मौका दिए उसे बीच में ही रोक दिया। यह उच्च गुणवत्ता वाला बॉक्स पेपर है, जिसे मेरे पिताजी ने पूरी तरह प्राकृतिक सामग्री से तैयार किया है। ऊपर की अद्वितीय डिजाइन मेरे पिताजी की नई फैक्ट्री में बनाई गई है। छोटे फू ने फिर से प्रयास किया और यहाँ हमें छोटे फू के परिवार की तारीफ करनी पड़ेगी। असल में उनके पास पैसा और पार्टी दोनों है। अंत में बस छोटे फू अकेला रह गया। चाहे उसने कितना भी आग्रह किया, किसी ने उसकी परवाह नहीं की। उस समय छोटा डोरा उसके पास उड़ कर आया और छोटे फू ने रोते हुए उससे लिपटा। मैंने अपनी गलती समझ ली है, कृपया मुझे मेरा कॉला बॉक्स इस्तेमाल करने दो, ताकि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकूं। कुछ ही देर में अमीर बेटे के रूप में छोटे फू ने अपने घर में एक आत्मचिंतन सभा आयोजित की और अपनी माफी व्यक्त करने के लिए सभी को उपहार दिए। मुझे पहले से पता था, सबने भी सोचा होगा, है ना? अरे चिंता मत करो, पापा की कंपनी बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही है। तुम्हें देखते हुए। हाँ हाँ। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।